वो पब्लिकली मंजरेआम पर रहे हैं, ना उनका कोई ऑडियो पैगाम सामने आया है। लेकिन जो रिटन स्टेटमेंट भी उनका सामने आया उसमें बड़ा क्लियर है कि ईरान की जो अप्रोच है उसकी पॉलिसी में भी कोई तब्दीली नहीं है। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि ईरान जो अपनी कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रखेगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को भी बंद रखेगा, और एट द सेम टाइम जो बाकी जो इम्प्लीकेशंस भी हैं कि जहाँ जहाँ अमरीकी मिलिट्री बेसेस हैं, बेशक वो गल्फ कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, उनको भी वो निशाना बनाता है। कैमरान जी, सबसे जो अहम उनके पॉइंट्स उसमें ये 2 पॉइंट सबसे बड़े हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो वो बंद रखेगा, और उसकी बुनियादी वजह ये कि आप जो एक स्ट्रेटेजिक वॉर से ये इकोनॉमिक वॉर हो चुकी है, और इसकी वजह से पूरी दुनिया की जो इकॉनमी वो अंडर प्रेशर है। इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं वो सबके सामने है। जिस तरीके से फ्लक्चुएशन हो रही है, 1 घंटे के अंदर अंदर $20 फी बैरल कीमत या ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ये वॉर टाइम के अंदर ही ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। उसका नुकसान पाकिस्तान में भी हो रहा है, बाकी दुनिया को भी हो रहा है। और सबसे अहम चीज़ जो खित्ते के ममालिक के अंदर जो यूएस बेसेस है उसके ऊपर हमला करना, एक चीज़ उसके अंदर जो डेवलपमेंट अभी तक है, गालबन कंफर्म कीजिएगा अगर ये बात ठीक है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई लेटेस्ट कोई ड्रोन या कोई मिसाइल अटैक ईरान ने कल एक जब प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे तो उन्होंने कई ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं वो इंटरसेप्ट किए हैं, जो उनकी वजारत दिफा थी, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स जारी किए थे। तो आज का अभी तक नहीं पता, लेकिन कल इवन जब प्राइम मिनिस्टर वहां पर जा रहे थे तो स्टिल अभी तक वो इंटरसेप्ट कर रहे थे। जी बिल्कुल, अभी तक वो फायर कर रहे थे। तो ये, और तीसरी बात जो उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से धमकी है कि पूरे खित्ते को आग लगा देंगे, तो ये सारी चीज़ें चीज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं कि इरानियंस जो हैं वो उस स्टेज पे चले गए हैं जहाँ पे उनकी जो टॉप लीडरशिप को जब एलिमिनेट किया गया तो उनके पास शायद वो चॉइसेस नहीं बची थी, इसके कि जो उनके SOP से उन्हें ट्रिगर किए, इस वक्त वो फुल एक स्केल वॉर के ऊपर जा चुके हैं। बट जो आप खित्ते में एफर्ट्स की बात कर रहे थे, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो विजिट है उसके हवाले से, ये विजिट कितना अहम है? क्योंकि इससे पहले जो ईरान के सदर थे उनकी तरफ से भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने रशिया की और पाकिस्तान की जो एफर्ट्स है इस डीएस्केलेशन के हवाले से उसको एक्नॉलेज किया। तो क्या ये एफर्ट्स अभी तक की स्टेज के ऊपर, उसमें कितनी उम्मीद है कि ये जो है वो कामयाब हो जाएंगी? देखें, इसका बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक तो पस मंजर यही है कि जो कल प्राइम मिनिस्टर, और ये हंगामी दौरा था, इससे पहले गैर एलानिया जैसे कहते हैं, उससे 1 रोज़ पहले उनकी ईरान के सदर के साथ टेलीफोन पर बात हुई थी, और जाहिर है जो बात हुई थी फोकस इसी चीज़ के ऊपर है कि किस तरीके से डी एस्केलेशन करें। और जो डी एस्केलेशन है, पाकिस्तान का इस वक्त जो फोकस है, एक तरफ तो अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग हो रही है, दूसरा इस जंग के नतीजे में ईरान और जो गल्फ कंट्रीज के ताल्लुकात हैं वो भी आपको पता है कि खराब है, क्योंकि ईरान ने इन रिटेलिएशन जहां जहां अमेरिका के वो कहते हैं बेसिस मौजूद हैं, वो बेशक सऊदी अरब में हो, ओमान में हो, बहरीन में हो, कुवैत में हो, तो उनको वो निशाना बना रहे हैं। अब पाकिस्तान की जो कोशिश है, पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि कम से कम ईरान और जो गल्फ कंट्रीज के दरमियान ये जो तनाव बढ़ रहा है, ये जो शिद्दत बढ़ रही है, कशीदगी बढ़ रही है, इसको कम से कम किया जाए। तो उनकी टेलीफोन पर बात हुई, और उसके बाद बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो ईरान के सदर हैं उन्होंने 3 शराइत वो सामने ले आए कि यस हम भी चाहते हैं कि अमन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा कि एक तो ईरान के जो हकूक हैं उनको रिकग्नाइज किया जाए। एक्सप्लेन नहीं किया, इन अदर वर्ड्स शायद वो जो ईरान का राइट है टू परसू सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, शायद उसकी वो बात कर रहे थे। दूसरा, अभी तक जंग में जितने नुकसानात हुए हैं उसका अजाला किया जाए, और तीसरा, इंटरनेशनल गारंटीज होनी चाहिए कि दोबारा उनके ऊपर हमला नहीं होगा। अब जाहिर है कि ये ऐसी मेरे ख्याल में शराइत हैं जो पाकिस्तान अकेले तो नहीं मनवा सकता, लेकिन इसका मतलब ये है कि शायद अभी ईरान बिल्कुल भी, वो वैसे भी जब मुज़ाकरात होते हैं तो आप मैक्सिमम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। खैर, जो फिर प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए, अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उसमें वाज़े तौर पर दोनों तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि मुश्तरका कोशिशें करेंगे पीस के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो इजहार यकजहती भी किया, और ये कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को सपोर्ट करता रहेगा। और क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का आपको पता है कि एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, उससे पहले भी एक स्टेटमेंट आ चुका है जिसमें हम ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इस बात पर गौर भी कर रहे हैं कि मुश्तरका लाएअमल अपनाया जाए ताकि ईरान की तरफ से फायर किए जाने वाले जो ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स हैं उनको रोका जाए, क्योंकि हमारा ज़ाहिर है दिफाई मुआहदा उनके साथ है। बट आई थिंक जो मेरी भी पाकिस्तानी ज़राए से बात हुई है, और अगर आप दफ्तर खारजा का भी हैंड आउट देखें जो प्राइम मिनिस्टर के विजिट से पहले उन्होंने कुछ देर पहले जारी किया था, उसमें फोकस इसी के ऊपर है कि ये विजिट उन कोशिशों का हिस्सा है कि खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशों को तेज़ किया जाए। सो डिफेंस हमारा अग्रीमेंट और हमारे जो पब्लिक स्टेटमेंट है सऊदी अरब के साथ हम इज़हार यकजहती कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते
कि ये मामला इतना आगे बढ़ जाए कि पाकिस्तान को मिलिटरीली इसमें इन्वॉल्व होना इसमें कामरान, अगर आप विजिट जो प्राइम मिनिस्टर का डेलीगेशन उसकी कंपोजिशन को देखें, उसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो आर्मी चीफ का प्राइम मिनिस्टर के साथ होने का मतलब ये, तो क्या ये सिर्फ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की हद तक बात थी या उससे ज़्यादा भी बात हो सकती है? क्योंकि एज यू हैव सेड कि पाकिस्तान गारंटर है, म्यूचुअल हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, तो ये जो डिस्कशन हुई है अभी इब्तदाई इतलात वहाँ से क्या आ रही हैं? प्राइम मिनिस्टर जो कि वापस आ चुके हैं, तो वहाँ से क्या इतलात आ रही हैं कि क्या सिर्फ डी एस्केलेशन के हवाले से बात हुई है, मेडिएशन का जो रोल था उसके हवाले से बात हुई, जो पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो एक खास दिफाई मुआहिदा है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी बात हुई? देखें, जो आपने जिक्र किया कॉम्पोजिशन का, बिल्कुल पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी मौजूद थे, और सऊदी अरब की तरफ से उनके क्राउन प्रिंस के साथ साथ सऊदी इंटेलिजेंस चीफ भी मौजूद थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना सिर्फ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के ऊपर डिस्कशन हुई होगी, बल्कि मुमकिना तौर पर कि सऊदी अरब के डिफेंस को कैसे बेहतर किया जाए उस पर भी बात हुई होगी। असल में यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि इस वक्त तरजीहात क्या हैं दोनों की। पाकिस्तान बिल्कुल सऊदी अरब को हम सपोर्ट करते हैं और अदरवाइज सपोर्ट कर भी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि हम मिलिटरीली इसमें इन्वॉल्व हों। सऊदी अरब की इस वक्त क्या ख्वाहिश होगी, क्योंकि सऊदी अरब इज़ अंडर थ्रेट, उनके बकौल उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और हमने उनके साथ एक दिफाई मुआहिदा किया, तो उनकी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान इस वक्त उनकी सिक्योरिटी और सलामती के लिए कोई प्रैक्टिकल स्टेप ले, ये हम कह सकते हैं। तो इसलिए और बताया भी गया कि जो डिस्कशंस हैं वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड डिस्कशंस थी। इसका मतलब है कि जाहिर है कि काफ़ी क्लासिफाइड किस्म की इंपॉर्टेंट वहाँ पे डिस्कशंस हुई होंगी। ओवरऑल ये मैं आपको बताऊं, मतलब मैं कल किसी जगह पे मौजूद था, तो एक और अहम मुसलमान मुल्क हैं उनके डिप्लोमेट जो हैं उनसे बात हो रही थी, तो उनका ये इस वक्त मुस्लिम दुनिया में गल्फ और बाकी जो कंसर्न है ईरान को लेकर के, वो यही कंसर्न है कि ये जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया गया है, जिस तरीके से ईरान वो कहता है कि हमारा राइट, क्योंकि यहाँ से मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के जो टारगेट कर रहे हैं, इवन उन्होंने आपको बताया कि सिर्फ गल्फ के अंदर नहीं बल्कि आज़रबाईजान, तुर्की के ऊपर भी मिसाइल फायर किए हैं। तो ईरान तरदीद तो करते हैं, लेकिन मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि दिस मे बी अ टिपिकल ईरान का प्ले बुक है कि यूजुअली वो करते हैं एंड देन दे डिनाई इट, तो वो कहते हैं किए तो उन्होंने ही है, दे वर टेस्टिंग। अब उसके अंदर इशू ये आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि अगर ये इस तरीके से करेंगे, ईरान का चलें झगड़ा इसराइल और अमेरिका के साथ है, लेकिन अगर पूरे रीजन को इंगेज करेंगे तो फिर रीजन को अपनी कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं ये एक तो शॉर्ट टर्म की जो सऊदी अरब की आप बात कर रहे थे ना, एक शॉर्ट टर्म तो है कि इमीडिएटली थ्रेट को कैसे डील करना है, डी एस्केलेशन के लिए कैसे, फिर जब ये डस्ट सेटल डाउन हो जाएगी, क्योंकि अब एक नई रेड लाइंस क्रॉस हो गई हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ये मुझे लगता है कि उसमें फिर पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जंग खत्म होने के बाद शायद पाकिस्तान जैसे मुल्क की इसलिए अहमियत बढ़ जाएगी कि अगर गल्फ को अब अंदाजा हुआ है कि हमें डिफेंसिव के साथ साथ ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी चाहिए, क्योंकि ये थ्रेट तो अब इस रीजन में रहेगी। तो उस केस में भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म भी पाकिस्तान और सऊदी अरब कोई इस मामले में जो मामला है वो डिस्कस कर रहे हैं। आपने सही कहा, जिस तरह खित्ते की सूरत हाल चल रही है, गालिबन जो यूएई है सबसे ज्यादा अटैक्स उसके ऊपर हुए हैं। अभी तक गालिबन कोई 1500 से ज्यादा वहां पे ड्रोन उन्होंने मारे हैं, 278 मिसाइल मारे हैं। यूएई की इस वक्त जो रियल एस्टेट की मार्केट है उसमें कोई 1/3 कमी आ चुकी है उसकी वैल्यूएशन में पिछले सिर्फ 2 हफ्तों में। और कहा यह जा रहा है कि जो पिछले 1 साल का गेन था यूएई की रियल एस्टेट मार्केट में जो बहुत बूम कर रही थी, वो 2 हफ्तों में वो वाइप आउट हो गया। तो ये इन अ वे ये अब यूएई का आपको पता है उनके पास दो या 3 चीज़ें जिसके ऊपर उनकी सारी इकॉनमी चलती है। उनका टूरिज्म है, उनके ऑयल की उनके जो है ज़खायर है, और तीसरा उनका ये आपकी रियल एस्टेट सेक्टर है। वहाँ पे मोर इम्पोर्टेंटली कि वहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी वाली बात अब तो वो मतलब इसी चीज को वो करते थे, समझिए ग्लोबल कैपिटल है। और ईरान की अगर आप देखें तो ईरान की जो हिकमत अमली है, अब उनके जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जाहिर है कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया, इजराइल ने किया है, तो फिर इसकी कॉस्ट जो है वो पूरे रीजन को और पूरी दुनिया को बेयर करनी पड़ेगी। तो वो शायद ईरान के पास इस वक्त बेस्ट वेपन यही है कि इकोनॉमिक कॉस्ट वो इतनी बढ़ा दें अमेरिका की और उनके इत्तेहादियों की कि अमेरिका फिर मजबूर हो जाए उनकी टर्म्स के ऊपर डील करने को। लेकिन जाहिर है कि ये कोई इतना आसान उस तरीके से अभी बाज़ाहिर लग नहीं रहा, चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। और अगर सदर ट्रंप की भी एक स्टेटमेंट आई है गालिबन के वॉर इज गोइंग टू एंड सून, और वो ये कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा कोई वहां पे हदफ रहा नहीं जिसको वो निशाना बना सके। वो मेरे ख्याल में एक हफ्ते में 3-4 मरतबा स्टेटमेंट दे चुके हैं, और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो हैं तो क्योंकि मार्केट के ऊपर बड़ी नज़र रखते हैं, तो मार्केट खुलने से पहले एक आध ऐसा बयान देते हैं ताकि मार्केट जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रैश ना करें, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है वो तो ऐसे आसार दिखाई नहीं दे रहे कि ये जंग जो है वो इतना जल्द ख़त्म होने वाली है। इनफैक्ट
जो सबसे बड़ा सरप्राइज है, मैं अभी अमेरिकन मीडिया की एक रिपोर्ट ही पढ़ रहा था बेस्ड ऑन जो उनकी इंटेलिजेंस है, और अब उन्होंने किया है कि उन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया रिगार्डिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उनका यह ख्याल था कि ईरान नंबर 1 पहले तो वो बंद करेगा नहीं, नंबर 2 अगर करेगा भी तो शायद उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने लंबे अरसे तक वो बंद कर सके, क्योंकि हमारे अमेरिका के एसेट्स वहां पे मौजूद हैं, वो उनको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो ये जिस तरीके से इफेक्टिवली अब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, और अब तक जब से ये जंग शुरू हुई है कम से कम 16 जो शिप्स हैं उनको ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या पर्शियन गल्फ में निशाना बनाया है। तो इसमें इंडिया और अमेरिका अभी तक नाकाम रहा है। पहले वो ये कह रहे थे ना कि वो स्कॉट करेंगे, एक पहले खबर भी चली, लेकिन बाद में तरदीद आ गई कि नहीं, इस तरह का कोई काम नहीं है। और उनके इतने बैरी बेड़े वहां पर मौजूद हैं, ये दावा कर रहे हैं कि उनकी नेवी को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। येट अगर नेवी ईरान की नहीं है फिर भी वो कहते हैं कि वहां पर बारूदी सुरंगें भी बिछा रहे हैं और वो टारगेट भी कर रहे हैं जो उनके शिप्स जिनको नहीं वो गुजरना देना चाहते। तो इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन अमेरिका से अच्छी खासी हुई है, और अब चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि कंट्रोल से बाहर भी हो रही हैं। और ईरान की गेम बड़ी सिंपल है कि ठीक है आपने लड़ाई लड़नी है, लड़ते रहें, लेकिन हम आपको वहां पे हिट करेंगे जहां पे आपको सबसे ज्यादा। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कामरान कि अमेरिका की रशिया के साथ डायरेक्ट तो कोई नहीं है, लेकिन यूक्रेन के ऊपर हमले की वजह से जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हुई हैं वहां पे, अब उन्होंने जो रशियन ऑयल है उसके ऊपर भी जो सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट कर रहे हैं। तो मतलब जिस तरीके से बेनिफिशियरी जो है वो रशिया ही होगा डायरेक्टली, और तो कोई नहीं होगा। और उस पर यूरोप में इस वक्त वावेला मचा हुआ है कि ये तो डिजास्टर है बिल्कुल। तो इसलिए सम टाइम होता है कि आपका एक जो फैसला है वो कहते हैं ना कि उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो यू नेवर नो ये हालात अब किस तरफ जाएंगे। बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और पूरी दुनिया के लिए, और पाकिस्तान जाहिर है कि ईरान हमारा नेबर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद है और उसके नतीजे में ऑलरेडी हमने एक झटका तो अवाम ने देखा कि जो तेल की कीमतों में बर्दाश्त करना पड़ा, रिकॉर्ड इजाफा हुआ। लेकिन अब अभी कुछ देर पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने उनके तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है कि जो अभी प्राइसेस रिवाइज होनी थी तो उसमें कम से कम खुशखबरी उन्होंने दी है कि फिलहाल तेल की कीमतों में इजाफा जो है वो नहीं हो रहा। बट क्या ये जो पाकिस्तान का फैसला है या प्राइम मिनिस्टर का हुकूमत का सस्टेनेबल है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।